अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बरपा है। इस सोशल मीडिया की कंपेन के पीछे क्या हकीकत है, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब डॉक्टर साहब के इस 15 रोजा दौरे के हवाले से कुछ खुफिया मालूमात हमें हासिल हुई हैं कि इस दौरे के कुछ खुफिया मकासद हैं। वो मकासद कौन से हो सकते हैं, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन कराम, मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब अक्टूबर में यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा उनका 15 रोजा होगा और इसमें उनके बेटे भी उनके साथ आएंगे, इस सफर में उनके साथ शरीक होंगे और उनके जो लेक्चर्स का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। वो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर अपने लेक्चर्स देंगे। अभी वो मलेशिया के अंदर हाइश पजीर हैं और आपको पता है कि इंडिया के अंदर उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां आयद की गई हैं। तो डॉक्टर साहब का ये जो 15 रोजा दौरा है पाकिस्तान है, ये पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर भी जो है इसका प्रोपेगेंडा जारी है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जा रहा है कि जिसको इंडिया के अंदर बैन किया गया। तो ये पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी इसको बड़ी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया का माहौल है वो एकदम तब्दील हो चुका है और लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ उनको खुशामदीद कह रहे हैं। कुछ इस वजह से उनको खुशामदीद कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं वो काबिल सताइश हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के साथ मुनाजरे किए और उसमें उन्होंने इस्लाम को एक शरफ बख्शा और उन्होंने उन मुनाजरों के अंदर बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की और इस्लाम का नाम उन्होंने रोशन किया। सिर्फ यही नहीं, अब तक उन्होंने लाखों लोगों को कलमा पढ़वाया और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल किया। ये डेफिनेटली उनकी एक ऐसी खिदमात हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो लोग उनको खुशामदीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बायस सादत बात है कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसको दुनिया जानती है और जिसने दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहब को शिकस्त दी है और इस्लाम की हकानियत का उन्होंने डंका बजाया पूरी दुनिया के अंदर और इस्लाम की हकानियत का फरेरा उन्होंने लहराया है। तो लोगों का ख्याल है कि ये एक हमारे लिए एक बड़ी ही सादतमंदी की बात है कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर आ रही है और पाकिस्तान के लोग भी उनसे मुस्तफीद होंगे और उनकी बरकत भी पाकिस्तान के ऊपर आएंगी। दूसरी जानब वो तबका है जो उनके ऊपर तनकीद कर रहा है और वो छोटे छोटे फ्रोई मामलात को लेकर डॉक्टर साहब के साथ इख्तलाफ कर रहा है। उनके ऊपर काफिर और मुशरिक और दीगर जो फतवे हैं वो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनको गुस्ताख कहा जा रहा है और तरह तरह की बातें उनके हवाले से की जा रही हैं। कुछ उलमा ने उनको चैलेंजेस भी दे दिए हैं, मुनाजरे के चैलेंजेस दे दिए हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अभी मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक बात, आप पहली बुनियादी बात ये समझें कि उनका ये दौरा, जिस दौरे के ऊपर वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से उनको इन्वाइट किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उनको दावत दी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दावत पर वो ये दौरा कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि इस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर, उसके मजहबी मामलात कैसे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजहब के साथ कितना इंटरेस्ट है, ये तो किसी से कोई ढकी चुकी बात नहीं है, इस पर मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि एक ऐसे मुबल्लिग को पाकिस्तान के अंदर दावत दी जा रही है कि जो कि जिसको आप एक फंडामेंटलिस्ट भी उसको कह सकते हैं और प्योर जो इस्लाम का दाई है वो भी उसको हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सेकुलर हुकूमत जिसका इस्लाम जो कोई इस्लामिक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक ऐसे स्कॉलर को पाकिस्तान के अंदर जो है वो दावत देते हैं, तो डेफिनेटली सवाल तो उठता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से उनको बुलाया गया। अब यहाँ कुछ खुफिया मकासद की मैं बात कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात बरसर पिकार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने हुकूमत वक्त के नाक में दम कर रखा है और उनके जलसों का भी सिलसिला जारी है। और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया कंपेन जो है वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है वो पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरी मजहबी या सियासी जमात ने नहीं किया। यही वजह है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बैठे तो जेल के अंदर है, लेकिन उनकी पार्टी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इलेक्शन के अंदर आपने देखा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद सोशल मीडिया का किरदार जो है वो नाकाबिले फरामोश है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो सोशल मीडिया ही की वजह से इस वक्त तक मौजूद है। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जादू अगर सर चढ़कर बोल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है और उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है। तो उस स्ट्रेटजी को शिकस्त देने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हवा को खत्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के पास उसका कोई तोड़ नहीं था, हुकूमत वक्त के पास उसका कोई तोड़ नहीं था। तो उनके ज़हन के अंदर एक ऐसी शख्सियत चल रही थी कि कोई ऐसी शख्सियत हो कि जिसको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के मुकाबले में लॉन्च करें और वो इनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को शिकस्त देकर रख दे और ये जो एक हवा बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये दब कर रह जाए और लोग जो सिस्टम के ऊपर बातें कर रहे हैं, जो जलसों की बातें हो रही हैं, जो एहतजाजों की बातें हो रही हैं, जो
तहरीकों की बातें हो रही हैं, ये थोड़ी सी दब के रह जाएं और एक ऐसी शख्सियत आ जाए जो इनके ऊपर छा जाए और फिर ये सोशल मीडिया की हवा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। तो इससे बढ़कर वो कौन सी शख्सियत हो सकती है कि जिसको पूरी दुनिया जानती है, और वो शख्सियत है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की। फिर उनका इंतखाब किया गया और फिर उनको स्पेशली दावत दी गई कि आप आएं, और फिर उसका रिजल्ट आपने देखा कि एकदम सोशल मीडिया की हवा चेंज हो गई। और हम चूंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत का जादू बड़ा सर चढ़कर बोल रहा है, और खास तौर पर हमारे उलमा इकराम जो है इन्होंने फरोई इख्तिलाफात को अहमियत देकर इस कदर डिविजनिटी क्रिएट कर दी है कि हर शख्स एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थ है। तो आप देख रहे हैं कि मुफ्त के हिसाब से फतवे भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो भी थोक के हिसाब से उनके खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। और उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब किस्म की बहस शुरू हो गई है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कंपेन अगरचे डिस्टर्ब हुई है, अगरचे उसमें ज्यादा कमी नहीं आई, लेकिन काफी सारी वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन काजी साहब की जो वीडियो आई है, आपको पता है, एक बेकरी के अंदर, उस वीडियो ने थोड़ा सा सिस्टम बेहतर किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो इस वक्त कंपेन है वो अरूज के ऊपर है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये खुफिया मकासद हैं अब हमारी हुकूमत के, जो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया के मैदान के ऊपर भी अब शिकस्त दी जाए, क्योंकि तमाम तरह मैदानों के ऊपर शिकस्त देने की कोशिश की गई, लेकिन जितना दबाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी उभर कर सामने आई। तो अभी एक ऐसा मैदान था कि जिसको अगर पकड़ लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जा सकती है, और वो है सोशल मीडिया का मैदान। और उसके ऊपर शिकस्त देने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है, जिसकी सबसे पहली कड़ी डॉक्टर साहब का दौरा पाकिस्तान है। अब यहाँ दूसरी बात ये समझे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस हवाले से क्या किरदार है। तो आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कि आपने डॉक्टर साहब से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि जिससे फिरका वारियत उभरे और लोग उनके ऊपर डिस्कशंस करें और वीडियोस वायरल हों, तो फिर ये जो आग है मजीद भड़के और एक अलग किस्म की कंपेन जो है वो शुरू हो जाए। तो जब डॉक्टर साहब से ये सवाल किया गया खास तौर पर अहले बैत के हवाले से और शिया सुन्नी इख्तिलाफ के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने उसका बड़ा प्यारा जवाब दिया और इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उनका कहना था कि शिया भी हमारे भाई हैं और सुन्नी भी हमारे भाई हैं, और ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इससे आप चाहते हैं कि आपको व्यूज ज्यादा मिल जाए। यानी कि उन्होंने खरी खरी उस यूट्यूबर को सुना दी और पाकिस्तान की हुकूमत की इस चाल को जो है वो बंद कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि वो एक मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से आ रहे हैं, एक इस्लामी नुमाइंदे की हैसियत से आ रहे हैं, ना कि वो किसी फिरके की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं या वो किसी खास जमात की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। वो उम्मत मुसलमान के लिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने तो अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन अभी आपने अपना किरदार अदा करना है कि आप चाहते हैं कि लोगों की जो नजर है वो सिस्टम से हटकर दोबारा छोटे छोटे मसाइल के अंदर अट जाए और हुकूमत को फ्री टाइम मिल जाए। तो फिर आप जरूर इन बहसों का हिस्सा बने और पोस्टें भी करें, फतवाओं का भी हिस्सा बने, उलमा भी फतावे लगाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो हुकूमत के खिलाफ एक कंपेन चल रही है और इससे पाकिस्तान का भी फायदा है और इससे पाकिस्तानी अवाम का भी फायदा है, तो फिर खुदा के लिए इस तरह की बहसों का हिस्सा ना बने। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहें अगर आपको उनके साथ इख्तिलाफात हैं, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन कम अज कम इस माहौल को इतना गर्म ना करें कि ये जो पाकिस्तान तहरीक, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंपेन है वो डिस्टर्ब हो। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो आप सोचें कि क्या कहीं आप इस कंपेन का हिस्सा तो नहीं बन रहे। अगर तो आप इस कंपेन का हिस्सा बन रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर हुकूमती जमातें हैं उनकी स्ट्रेटजी यही है, किस तरह की कंपेन चलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जाए और ये जो सिस्टम के खिलाफ बातें हो रही हैं इनमें थोड़ी सी कमी आए और ये मामला जो है वो एकदम तब्दील हो जाए। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको बात पसंद आई होगी, समझ आई होगी। एक नए व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।